जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो NTPC में वैकेंसियाँ हैं, आप जो कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे आपका पोस्ट की, तो टोटल वैकेंसी इसमें 120 वैकेंसी दी हुई। यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के पद पे दी गई। 9 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 23 मई आपकी लास्ट डेट होने वाली है। तो आप यहाँ पे कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछता आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम, तो आपका फर्स्ट नेम क्या है वो आपको डालना होगा। जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको पूछता है आपका मिडिल नेम अवेलेबल है तो वो डाल देना है, लास्ट नेम अवेलेबल है तो वो आपको डालना होगा। अगर लास्ट नेम अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर एनी कर देना है। उसका पूछता है कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको चूज करना होगा। वहीं आपको पूछता है जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद पूछता है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर क्या आपका डेट ऑफ बर्थ जो है डाल देना है। यहाँ पर पहले मंथ डालना होगा, फिर आपको डेट डालना होगा, फिर ईयर आपको डालना होगा। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपका डेट, मंथ एंड आपका जो है डे। तो ये सारी चीज़ जो है आपको अच्छे से फिल करनी है। आपको कोई भी इन चीज़ों में गलती नहीं करना है। उसका नीचे दिया हुआ है सब कैटेगरी। अगर आप सब कैटेगरी अगर यदि अवेलेबल है तो लगा सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वही आपको पूछता है फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम डाल देना है। एंड फादर ऑक्यूपेशन क्या है, प्राइवेट जॉब है, सरकारी या गवर्नमेंट है, जो भी है वो आप अपना कर सकते हैं। वही आपको पूछता है मदर्स नेम, तो आपका मदर्स का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका एड्रेस, तो आपको यहाँ पर क्या है आपका एड्रेस जो है डालना होगा। विलेज क्या है आपका, पोस्ट कहाँ है वो आपको डाल देना है। एंड आपका सिटी कौन सा है वो आपको डालना होगा। किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ आंध्र प्रदेश वाले ही अप्लाई, सॉरी यहाँ पे आप जो अपना राज्य सिलेक्ट कर लेंगे। राज्य सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा नीचे आपका पिन कोड, तो यहाँ पर आपको क्या है पिन कोड डाल देना है जो आपका पिन कोड है। पिन कोड डालने के बाद आपको रीजन सिलेक्ट कर लेना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं। तो जो आपका रीजन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा तो आपको नो कर देना है। एंड उसका नीचे आना है, आपको नीचे दिखाई देगा आपके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है तो आप यस करेंगे, अन्यथा तो आपको नो कर देना है। उसका पूछता है हैव यू एवर वर्क एट करंट NTPC, तो आप करंट NTPC में करंट में काम कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका पूछता है क्या विकलांग है, आप PWD मतलब विकलांग सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको पूछता है मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या मैरिड सिंगल है वो आपको डालना होगा। उसका अगर आप मैरिड है तो मैरिड आपका मैरिड डेट क्या है वो आपको डालनी होगी। वहीं आपको नीचे दिखाई देगा ईमेल ID, तो आपको अपना ईमेल ID डाल देना है। एंड आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको दिखाई देगा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको याद रहे खुद का ही लगाना है ताकि नेक्स्ट प्रोसेस जो भी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई दे सकते हैं, कंपल्सरी नहीं देना है तो आप मत दें। उसके बाद आपको दिखाई देगा फादर डेट ऑफ बर्थ एंड मदर डेट ऑफ बर्थ, तो दोनों माता जी एंड पिताजी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालनी होगी। एंड सेव एंड रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। और जैसे आप सेव एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके जो मोबाइल पर आपका ईमेल पर आपका यूजर ID और पासवर्ड आ गया होगा। तो यहाँ पे यूजर ID डालना है, आपको ईमेल ID डालना होगा। यूजर ID एंड ईमेल ID डाल देंगे। उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है लॉगिन होकर आ जाएगा। तो लॉगिन होकर आ जाएगा तो यहाँ पे आपके मोबाइल पर एक OTP आया होगा, वो आपको देख लेना। यहाँ पे थोड़ी देर क्या है लोडिंग चलने के बाद यहाँ पे पूछता है मोबाइल का OTP, तो आपका जो OTP आया है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर I am रोबोट पर क्लिक कर लेना है। अगर आपका OTP नहीं आया तो आपको थोड़ी देर वेट जो है करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। एंड यहाँ पर आपको कैप्चा कोड वेरीफाई कर लेना है। जैसे कैप्चा कोड वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल
कर पाएंगे। अभी आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी फॉर्म भरना आपका बाकी है। यहाँ पर आपको क्या है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा अप्लाई, तो आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछता है किस पद के लिए आपको अप्लाई करना है। आपको यहाँ पर पूछता है आपका स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव फॉर SC OBC दिस इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल्स, ठीक है। उसका नीचे दिखाया रिक्वायरमेंट एक्सपेंस इलेक्ट्रिकल एंड यस सिस्टम। तो जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप जो है अपना पढ़ने के बाद कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है किस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, वो पोस्ट सिलेक्ट करेंगे एंड इसको नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे क्या है, डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ पर 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है मांगा गया है। तो आपको यहाँ पर 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 2 साल का है, 3 का है, वो आपको डाल देना है। एंड अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया है। तो आपको सबसे पहले पूछता है आपका सिलेक्ट क्वालिफिकेशन। तो आपको क्वालिफिकेशन BE BTech किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड किस ट्रेड से किया है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। वहीं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपने कब से कब तक आपने पास किया है, तो वो आपको डाल देना है। एंड आपको यहाँ पर कब आपने एडमिशन लिया था तो वो आपको अनुमानित डाल देना है। डालने के बाद आपने कब पास किया है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको अप्लाई करना होगा। वहीं आपको पूछा सेलेक्ट इंस्टीट्यूट, तो आपने किस इंस्टीट्यूट से पास किया है वो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। अगर इसमें नाम अवेलेबल नहीं है तो क्या यहाँ पे अदर का ऑप्शन आता है, तो आप अदर करके भी डाल सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम आता है तो ठीक है, अन्यथा आपको अदर कर देना है। तो आपको ये याद रखते हुए आपको आगे फॉर्म जो है फिल करना होगा, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। करने के बाद यहाँ पे आपको पूछता है डेट ऑफ एक्वायरेंसी क्वालिफिकेशन। तो आपका किस डेट में आपका जो मार्कशीट आपको मिला है, तो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ होगा तो वो आपको डाल देना है। तो आपको ये अच्छे से फिल करना होगा। एंड आपको यहाँ पर डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका कितना परसेंटेज था। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे किस यूनिवर्सिटी से क्या है एंड आपका परसेंटेज कितना था वो आपको डालना होगा। वहीं आपका आता है नीचे सेकंड क्वालिफिकेशन। तो आपको सेकंड क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको डाल देना है। अगर आपका अवेलेबल है, थर्ड क्वालिफिकेशन है, फोर्थ क्वालिफिकेशन है तो वो आपको डालने होंगे। तो पूछा है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद एड्रेस। तो आपका एक्सपीरियंस है उसका आपने कहाँ पर आपने किया है तो आपको वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आपने कहाँ पर काम किया है वो आपको डाल देना है। एंड आपको पूछता है पोजीशन, तो आपका पोजीशन कौन सी थी, वहाँ पर आपकी पोस्ट कौन सी थी वो आपको डालना होगा। वहीं आपको पूछता है आपने कब से कब तक काम किया है तो वो आपको डाल देना है। एंड आपने यहाँ पर कब से कब तक किया है वो डाल देना है। पूछा किस सेक्टर में काम किया है, प्राइवेट सेक्टर था या गवर्नमेंट था, वो आपको डालना है। आपकी सैलरी क्या थी वो आपको डाल देनी है। आपको जो सैलरी थी, आपकी जो पे स्केल जो था मंथली पे स्केल आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल। यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्टिव योर रोल वर्क प्रोफाइल इन मिनिमम, आपका जो वहाँ पे आपका वर्क आपका जो कैसा रहा था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था वो आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको 150 वर्ड कम से कम लिखने हैं। उसके बाद आपको नीचे आएगा एरिया ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपको एक्सपीरियंस किस एरिया में है वो आपको डालना होगा। उसका एक्सपीरियंस सेकंड आप चढ़ाना चाहते हैं, आप सेकंड एक्सपीरियंस और क्या है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा आप क्या खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर डालना है सेकंड एक्सपीरियंस लगा है तो यहाँ पर आपको डालना होगा कि आपका एक्सपीरियंस प्रोफाइल क्या रहा है, वर्क एक्सपीरियंस। वहीं आपको यहाँ पर पूछता है एरिया एक्सपीरियंस AOE, तो आपका ये भी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वर्क प्रोफाइल फिल लगाना होगा। आप में जितने भी सारे एक्सपीरियंस है, आप अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप ये खाली छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपको फोटो अपलोड, तो आपको यहाँ पर क्या आपका फोटोग्राफ जो है अपलोड करना होगा। तो आपको क्या है फोटोग्राफ आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए एवं लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। फोटोग्राफ आपका ऐसा ना हो कहीं ब्लर हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे आपने फोटोग्राफ अपलोड कर दिया एंड यहाँ पर पूछता है आपका सेंटर, तो आपको 2 सेंटर चूज करने होंगे जो आपको पास में दिखाई दे आपके लिए बेटर होंगे। उसका क्या आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है। डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू डिटेल करके चेक कर लेना है। अगर आपका बिल्कुल सही है तो आप जो है आपको सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपका गलती है तो आप कोई बैक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार आपको फॉर्म को चेक कर लेना है
उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या एक बार डाउनलोड प्रिंट कर लेना, आपका रसीद आप प्रिंट कर पाएंगे। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा आपने किस पद के लिए आपने आवेदन किया था। तो आपने जिसके लिए आवेदन किया था वो आपको पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, तभी आप अपना प्रिंट निकाल पाएंगे कि आपने किस पोस्ट के लिए आवेदन किया है। तो आप जब तक नहीं निकाल पाएंगे, आपको ये नहीं पता कि आपने किस पोस्ट के लिए आवेदन किया है, तो वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद आपने किस पोस्ट के लिए किया है वो आपको डालना होगा एंड यहाँ पर एक्नॉमेंट डाउनलोड करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारी अजब तरीका से बनाया गया है इस वेबसाइट को। यहाँ पर आपको सिलेक्ट एप्लीकेशन नंबर का लेना है। यहाँ पे आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके सामने खुल के आ जाएगा एंड आपको सेव कर लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।